अच्छा बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे यूरोप। ठीक है, तो सब लोग आप लोग अपना मैप खोल लीजिए यूरोप का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग अभी कवर करेंगे। देखिए, यूरोप जो है वो क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। कहाँ का? सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अगर वैसे केस में देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं, बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई हैं। ठीक है ना, जैसे वेनिया है। ठीक है ना, स्पेन फ्रांस वाला रीजन जो है वो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैवेंडिवेनिया हो गया। उसके बाद से बहुत सारे इस तरह से हैं। ब्रिटेनी पेनिनसुला देख लीजिए आप, जूटलैंड देख लीजिए, कोपेनहेगन वाला जूटलैंड कौन सा है? डेनमार्क वाला जो रीजन है उसको जूटलैंड कहा जाता है। उसके बाद से ये कोला पेनिनसुला है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला कहा जाता है। एंड पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया इज द नेम गिवन टू द कंबाइंड लैंड ऑफ एरिया यूरोप एंड एशिया। ठीक है ना, आर्कटिक ओशन इसके कहाँ है? नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन है। उसके बाद से क्या है? अटलांटिक ओशन वेस्ट में है, मेडिटेरेनियन सी साउथ में है। ठीक है, साउथ में क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साउथ में क्या है? मेडिटेरेनियन सी। अटलांटिक ओशन वेस्ट में है इसके, यूरोप के। और उसके बाद से और ईस्ट में क्या है? मेडिटेरेनियन सी। इट इज जो एशिया से सेपरेट होता है तो उरल माउंटेन होता है। ठीक है ना, फिर कैस्पियन सागर हो गया, कैस्पियन सी। ठीक है, उरल माउंटेन, कैस्पियन सी हो गया। इट इज़ सेपरेटेड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाई कैस्पियन सी एंड उरल माउंटेन्स। ठीक है ना, कैस्पियन सी हो गया, उरल माउंटेन से ये एशिया से सेपरेट होता है। ठीक है, उसके ऐसे काला सागर हो गया और भूमध्य सागर हो गया। ठीक है ना, ऐसे ये क्या होता है? एशिया से सेपरेट होता है। एक बाउंड्री बनी हुई है, ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। कौन? कैस्पियन सागर, उरल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है ना, कैस्पियन सी अब देखिए इसमें अल्प्स हो गया, काउकेकस हो गया और मेजर फोल्ड माउंटेन ऑफ यूरोप है। ठीक है ना, काउकेकस हो गया, ये कहाँ है? काउकेकस माउंटेन रेंज, ये आप देखिए, ये रशिया के साइड में आप देखिए काउकेकस जो है। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद से काउकेकस माउंटेन रेंज है, इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? एल्ब्रूज। माउंट एल्ब्रूज जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है इसका। ठीक है ना, काउकेकस माउंटेन रेंज आप एकदम लोअर पार्ट ऑफ रशिया देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, और इसका यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंट पीक ऑफ यूरोप इज माउंट एल्ब्रूज इन काउकेकस रेंज। ठीक है, उसका बिसाइड दीज रेंजेस और कौन सा है? कैंटाब्री पिरानीज है। पिरानीज रेंज जो है ये कहाँ पे है? पिरानीज रेंज है आपका ये है फ्रांस एंड स्पेन के बॉर्डर पे पिरानीज रेंज है। ठीक है ना, फिर उसके बाद से क्या है? पिरानीज रेंज हो गया। फिर है जूरा माउंटेन है फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे। वॉसेज माउंटेन है फ्रांस एंड जर्मनी के बॉर्डर पे। ठीक है, और उसके बाद से आल्प्स माउंटेन है फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे। ठीक है ना, तो ये फ्रांस इटली बॉर्डर पे आल्प्स पर्वत है। जूरा माउंटेन है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे, और फ्रांस से वोसेस है फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे। ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? जर्मनी में ही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं हो गए। द इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू ऑफ यूरोप, इसको आर इल्बेरियन प्लेट्यू कौन सा है? फ्रांस और स्पेन वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इल्बेरियन प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद से सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ फ्रांस, वॉसेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी एंड बोमिनियन प्लेट्यू। ठीक है ना, नेदरलैंड लैंड हैज़ बीन रिक्लेम्ड। नेदरलैंड जो है वहाँ पे क्या किया गया है? नेदरलैंड साइड में
लैंड को क्या किया गया, रिक्लेम किया गया है, ठीक है ना। कैसे, नॉर्वे नेदरलैंड साइड में लैंड को क्या किया गया, रिक्लेम किया गया है। कैसे रिक्लेम किया गया है कि पानी को जो है वो धक्का देके बाहर कर दिया गया है और वो वहाँ पे वाल खड़ा कर दिया गया है। तो इन एम्बांकमेंट्स को क्या कहते हैं, डाइक्स कहते हैं। इसको पॉडर लैंड्स कहते हैं। जो इस तरह का रिक्लेम जो समुद्र के पानी को बाहर करके मतलब वहाँ वाल खड़ा करके और पानी को दूसरी साइड करके जो लैंड क्लेम किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉडर लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। फिनलैंड इज द लैंड ऑफ लेक। फिनलैंड को क्या कहा, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स। फिनलैंड में क्या है, बहुत सारे लेक्स हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स की वजह से बहुत सारे लेक्स हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, देखो, ठीक है। उसके बाद से देखो, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ 1000 ऑफ आइलैंड प्रॉब्लम अमंग देम being ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड इज कॉल्ड ब्रिटिश आइलैंड्स, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है ना। और उसके साथ जो आयरलैंड है, आयरलैंड को कंबाइनली क्या कहा जाता है, ब्रिटिश आइसल्स कहा जाता है। स्पेन एंड पार्टिकल को टुगेदर क्या कहा जाता है, स्पेन हो गया और पार्टिकल हो गया, इसको टुगेदर इल्बेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इल्बेरिया, ठीक है ना। इनको इल्बेरिया कहा जाता है। स्कैंडिनेविया किसको कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आयरलैंड को वो कहा जाता है। फिनलैंड को कहा लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स की वजह से 1000 ऑफ लेक्स है वहाँ पे। उसके बाद से ब्रिटेन और आयरलैंड को टुगेदर क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेविया, सॉरी, ब्रिटिश आइसल्स कहा जाता है, ठीक है ना। स्पेन और पोर्टुगल को इल्बेरिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़, बाल्कन स्टेट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, बाल्टिक स्टेट देखिए, लिथुनिया, लैटविया और इस्टोनिया। लिथुनिया हो गया, लैटविया हो गया और लिथुनिया हो गया, इनको क्या कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है ना। लिथुनिया, लैटविया और इस्टोनिया को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है, बाल्टिक सागर के सिचुएटेड है। तो इसमें सबसे जो लंबा नदी है वो कौन सा है, वोल्गा नदी, ठीक है ना। सबसे लंबा नदी कौन सा है, वो यहाँ पे यूरोप में ये है, वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। विच हैज़ बीन कनेक्टेड विद डॉन एनहांस फॉर्म ए वाटरवे फॉर द वेसल्स फ्रॉम ब्लैक सी टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। वोल्गा नदी को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, डॉन नदी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। डॉन नदी से कनेक्ट कर दिया गया है वोल्गा नदी को। देखिए, वोल्गा नदी हो गया, डॉन नदी हो गया। वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, इसको किससे कनेक्ट कर दिया गया, विच हैन बीन कनेक्टेड टू डॉन रिवर एंड फॉर्म्स इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्नर। वोल्गा एंड उरल जो नदी है ये कहाँ जाके गिरती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। वोल्गा नदी हो गई, और दूसरी कौन सी नदी है, उरल नदी, ठीक है। वोल्गा नदी एंड उरल रिवर, ये दोनों क्या होती हैं, जाके गिरती है कहाँ पे, माउथ ऑफ वोल्गा रिवर, ये हो गया, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है दोनों, ठीक है। ये है वोल्गा, ठीक है। वोल्गा को और किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, डॉन नदी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। डॉन नदी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद से देखिए क्या है, उरल, ये कैस्पियन सागर। अच्छा, द ट्रेनिंग इनटू ब्लैक सी आर, मतलब ब्लैक सी में कौन कौन सी है, एक तो ड्नीपर नदी है, डिस्नर नदी है, डॉन है और डैन्यूब है, ठीक है। इस चारों डी से जो नदियाँ बहती हैं वो जाके कहाँ गिरती है, काला सागर में, ठीक है ना। काला सागर में देखो, कैस्पियन सागर में तो उरल नदी होगी, वोल्गा नदी होगी। अब देखो इसमें कौन कौन है, एक तो डिस्टर नदी, डीपर नदी, डॉन नदी, और तीसरा कौन सा कहा, ड्नीपर, डिनिस्टर, डॉन और डैन्यूब, ठीक है ना। डॉन के बाद डैन्यूब, ठीक है। ये चार नदियां हैं, ये चारों जाके कहाँ गिरती है, काला नदी में, ठीक है ना। कौन कौन सी नदी मैंने कहा आपको बताया, देखिए, एक तो डिस्टर नदी है, यूक्रेन से बहते हुए जाती है और जाके कहाँ, काला नदी में गिरती है। उसके बाद से कौन सा नदी मैंने कहा,
ड्नीपर, ड्निस्टर, ठीक है ना, और डॉन और डैन्यूब, ठीक है, डॉन और डैन्यूब। उसके बाद से डॉन नदी जो है ये रशिया से बहते हुए जाती है, रशिया से बहते हुए जाती है और काला इसमें जाके गिरती है। ड्नीपर नदी का ड्नीपर नदी भी आपकी उसी में बहती है, यूक्रेन से ही बहते हुए जाती है ये भी। और उसके से डैन्यूब नदी जो है ये, हाँ ठीक है, डैन्यूब जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, 5 कैपिटल सिटी से जाती है ये। हंगरी हो गया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और डैन्यूब जो देखिए कहाँ कहाँ से बह रही है, ठीक है। 5 कैपिटल सिटी से बह रही है डैन्यूब। डैन्यूब नदी जो है ये क्या होती है, 5 कैपिटल सिटी से बहते हुए सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, देखिए। ठीक है, डैन्यूब नदी यहाँ पे है, ठीक है, डैन्यूब, ठीक है। इसके बाद से हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, और उसके बाद से कौन सा है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, उसके बाद से कहाँ गया, स्लोवेनिया कहाँ है यार, बुकारेस्ट, हंगरी, हाँ बुकारेस्ट ये है ना, देखिए ब्यूकारेस्ट है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है और बेलग्रेड, ये 5 नदियों से, 5 जगह से। ऑस्ट्रिया का देखो वियना, स्लोवाकिया का ब्रैटिस्लावा, बुडापेस्ट, हंगरी का बुडापेस्ट, रोमानिया का ब्यूकारेस्ट और सर्बिया का बेलग्रेड, इन सब जगह से बहती हुई 5 कैपिटल सिटी से बहती हुई जाती है, 5 कैपिटल सिटी से बहती है सी डैन्यूब, ठीक है ना। उसके बाद से सीन रिवर ऑफ फ्रांस फॉल्स इनटू द इंग्लिश चैनल, पो रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ इटली, ठीक है ना। सीन रिवर जो है फ्रांस की, वो कहाँ जाके गिरती है, इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है, ठीक है ना। फ्रांस में कौन सी नदी है, सीन नदी, सीन नदी पे ही पेरिस जो शहर है, पेरिस शहर उसी नदी पे ही बसा हुआ है। और उसके ऐसे पो रिवर जो इटली की है, टाइबर नदी पे तुम्हारा इटली का रोम सिटी बसा हुआ है। और पो नदी को क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ इटली कहा जाता है, ठीक है ना। पो को क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ इटली कहा जाता है। उसके बाद से ये हो गया, इंटरनेशनल सीड बैंक इज एस्टेब्लिश इन स्वेलबर्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे, ठीक है ना। यहाँ पे स्वेलबर्ड आइलैंड है, वहाँ पे इंटरनेशनल सीड बैंक है, ठीक है ना, स्वेलबर्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का देखिए सी कोस्ट बहुत कटा जटा है, ठीक है ना। और उसके बाद से नॉर्वे एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। अच्छा, दीज ग्रासलैंड आर पुस्टाज इन हंगरी एंड स्टेप इन यूक्रेन, ठीक है ना। देखो इसको, इनको क्या कहा जाता है, ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, पुस्ताज कहा जाता है हंगरी में, हंगरी और हंगरी बुडापेस्ट, और स्टेप कहा जाता है कहाँ पे, इनको क्या कहा जाता है, पुस्ताज इन हंगरी, और उसके बाद से कहा जाता है स्टेप इन यूक्रेन, स्टेप कहा जाता है यूक्रेन में, ठीक है। उसके बाद से देखिए और क्या, इंटरनेशनल सीड बैंक कहाँ मैंने बताया आपका, स्वेलबर्ड आइलैंड में सिचुएटेड है, इनको कहा जाता है पुस्ताज इन हंगरी, और स्टेप कहा जाता है यूक्रेन में, यूक्रेन में इसको क्या कहा जाता है, यूक्रेन में स्टेप कहा जाता है, ठीक है ना। हंगरी हो गया, यूक्रेन हो गया, हंगरी और यूक्रेन में ये ज़्यादातर स्टेप कहा जाता है यूक्रेन में, और पुस्ताज कहा जाता है हंगरी में, ठीक है। और उसके बाद से देखिए क्या है, इटली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स एंड ऑलिव्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अंगूर होता है, ऑलिव होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, इटली करता है, ठीक है ना।
उसके बाद से देखो द प्लेन ऑफ लोम्बार्डी इन इटली प्रोड्यूसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन। लोम्बार्डी जो है इटली में, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। क्या लिखना है, लोम्बार्डी, ठीक है ना। लोम्बार्डी इन इटली द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग रीजन, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है ना, आर इम्पॉर्टेंट इन दिस रीजन। अच्छा, मिलान इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ, मिलान को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इटली कहा जाता है। मिलान को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इटली, ठीक है, जहाँ कॉटन के लिए। और उसके बाद से क्या है, ट्यूरिन इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इटली, ट्यूरिन को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इटली, ठीक है। मिलान हो गया मैनचेस्टर ऑफ इटली, ट्यूरिन डेट्रॉइट ऑफ इटली। और उसके बाद से रोम सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिबर इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली एंड द बिगेस्ट सिटी हियर, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया आपका यूरोप। उसके बाद हम कुछ कंट्री वाइज कुछ फैक्ट्स देखेंगे। देखिए वापस से मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। यूरोप जो है क्या है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, पेनिनसुला है। क्यों, क्योंकि इसका एंडिवेनिया है, इसमें इल्वेरिया है इसी में। उसके बाद से क्या कहते हैं इसको, सॉरी, उसका जूटलैंड है यहाँ पे। फिर उसके बाद से साउथ में आप रशिया साइड में जाओगे तो आप कोला पेनिनसुला है, ठीक है ना। मुर्मस्क क्या है यहाँ पे, एक पोर्ट है मुर्मस्क, रशिया में जो पोर्ट है जो आइसरी रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए आप। उसके बाद से देखो क्या है कि आर्कटिक ओशन जो है इसको नॉर्थ में है, अटलांटिक इसके वेस्ट में है, अटलांटिक वेस्ट में है। उसके बाद से मेडिटेरेनियन सी साउथ में है। और जो एशिया से कैसे है, उरल माउंटेन हो जाते हैं, कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ये क्या है एशिया के साथ इसकी बाउंड्री बनाती हैं। हाईएस्ट पीक जो है क्या है, माउंट एल्ब्रस है। ये कहाँ है, काउकेसस रेंज रशिया में है। उसके बाद से इनको छोड़ के और कौन के, पिरानीज है, आल्प्स है, पिरानीज हो गया, आल्प हो गया, उसके से कैंटाबेरियन हो गया, एपिनीज हो गया और बल्कान रेंज हो गया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है इसके बाद, ठीक है ना। फ्रांस देखिए इल्बेरियन प्लेट्यू कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू कौन सा है, इल्बेरियन प्लेट्यू है। इल्बेरियन प्लेट्यू में कौन होता है, स्पेन और पोर्तुगीज को कंबाइनली क्या कहा जाता है, इल्बेरियन प्लेट्यू कहा जाता है। सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ फ्रांस हो गया, वॉसेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी हो गया। उसके बाद से बोमिनियन प्लेट्यू हो गया, बोमिनियन प्लेट्यू। नेदरलैंड में, हॉलैंड में क्या है कि नेदरलैंड क्या कह गए, पानी को वो करके धक्का दे के वहाँ पे दीवार खड़ा करके ज़मीन गेन किया गया है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टेड, अच्छा, द एम्बार्कमेंट कंस्ट्रक्टेड टू रेस्ट्रिक्ट सी एंड आर ऑल्सो कॉल्ड डाइक्स एंड द लैंड दस रिक्लेम्ड इज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, पॉडर लैंड कहा जाता है। कोस्टल लैंड ऑफ नॉर्वे जो रिप्रेजेंट, ये क्या, कोस्टल लैंड ऑफ नॉर्वे हो गया। उसके बाद से कोस्टल लैंड ऑफ नॉर्वे इन यूरोप एंड चिली इन साउथ अमेरिका। ये कैसे कोस्टल लैंड है, क्योंकि बहुत कटा झटा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फियोर्ड कोस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फियोर्ड कोस्ट कहा जाता है। और उसके बाद से थाउजेंड्स ऑफ लेक कहाँ है, फिनलैंड में, इसीलिए इसको लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। आइस मेल्ट होने की वजह से बहुत सारे लेक्स हैं यहाँ पे। नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और डेनमार्क को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन कौन है, और आयरलैंड को कंबाइन ब्रिटिश आइसल्स कहा जाता है। स्पेन और पोर्टुगल टुगेदर इल्वेरिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखो तीन है बाल्टिक सी, कौन से बाल्टिक देश किसको कहा जाता है, लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया को क्या कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। वोल्गा जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है। ये वोल्गा जो नदी है ये कहाँ जाकर ड्रेन करती है, रशिया में बहती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा और उरल नदी जो है कैस्पियन सागर में बहती है। और जो काला सागर में है वो कौन कौन से, एक डेन्यूब नदी हो गई, डेन्यूब, डॉन, ड्नीपर और डिनिस्टर। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है डेन्यूब, जो डेन्यूब नदी है। द पोर्ट कैरिंग हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द रोटरडम जो है इज सिचुएटेड ऑन द रिवर डेन्यूब। रोटरडम कहाँ सिचुएटेड है, डेन्यूब नदी के उस पर सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद से डेन्यूब नदी के उस पर देखो, ये डेन्यूब नदी जो है रोटरडम जो है नेदरलैंड, अच्छा, डेन्यूब नदी जो है इसके ये 5 कैपिटल सिटी से पास होती है। एक तो ऑस्ट्रिया के वियना से, इस ब्रेडसी, स्लोवेकिया का ब्रेडसिल्वा से, हंगरी बुडापेस्ट, रोमानिया बुकारेस्ट,
रोमानिया के ब्यूकारेस्ट से, और उसके बाद से बेलग्रेड सर्बिया से, ठीक है ना। 5 कैपिटल सिटी से पास होती है। और उसके बाद से ये पो रिवर को क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ इटली कहा जाता है। सीन रिवर ऑफ फ्रांस फॉल्स इनटू द इंग्लिश चैनल। फ्रांस का जो सीन रिवर है इंग्लिश चैनल स्पेसिफिक पैरिस शहर बसा हुआ है। पो कोई क्या कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है। उसके बाद से इंटरनेशनल सीड बैंक कहाँ पे है, स्वेलबर्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे। स्वेलबर्ड आइलैंड इंटरनेशनल सीड बैंक जो है स्वेलबर्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे में है, ठीक है ना। उसके बाद से देखो स्टेप रीजन कौन कौन से हैं। स्टेप्स रीजन ऑफ यूक्रेन इज कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, स्टेप रीजन ग्रेनरी ऑफ द, यूक्रेन के स्टेप रीजन को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इसमें यूक्रेन में स्टेप कहा जाता है, और पूस्टास कहा जाता है हंगरी में। हंगरी में पूस्टास कहा जाता है। ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ द, इटली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स एंड ओलिव्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। उसके बाद से द प्लेन लम्बार्डी जो है इटली में, वो क्या है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है, लम्बार्डी है। उसके बाद से मिलान है, इसको क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इटली कहा जाता है। और उसके बाद से डेट्रॉइट ऑफ इटली कहा जाता है। ट्यूरिन को क्या कहा जाता है, ट्यूरिन को डेट्रॉइट ऑफ इटली कहा जाता है। उसके बाद से क्या है, रोम सिचुएटेड बैंक, कहाँ, बैंक ऑफ रिवर टाइबर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रोम का।